बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्ट कीजिए 3x4 मैट्रिक्स ए और इसके जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से गिवन है, मतलब इस तरीके से डिफाइन किया है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है बच्चों, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो 3x4 मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 5 का फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पर जो ए आई जे डिफाइन किया है बच्चों, इसको आपको लिख लेना है कि ए आई जे को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो ए आई जे को डिफाइन किया है 1/2 इस तरीके से लिखा है -3i प्लस जे। ठीक है, ये इसका एलिमेंट्स डिफाइन किया है बच्चों, एक रूल है मतलब। ठीक है, और आपको जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है ए मैट्रिक्स, वो 3x4 का होना चाहिए, मतलब उसमें 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो जरा देखें बच्चों, तो इस तरीके का मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। तो 3 रो, तो 3 रो का मतलब ये है बच्चों A11 A12 और A13 और A14। ठीक है, और इसके बाद A21 A22 A23 और A24। इसके बाद आपका A31 A32 A33 और A34। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है बच्चों 3 रो होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसमें जरा हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो 1 2 3, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, मतलब इसमें 3 रो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और कॉलम की मैं बात करता हूँ बच्चों, कॉलम्स होने चाहिए 4। तो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइन, तो 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 कॉलम भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों वो आपका 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यही मैट्रिक्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन इस मैट्रिक्स में आपको A11 फाइंड आउट करना होगा, A12 A13, मतलब इसको नंबर्स के फॉर्म में लेके आने हैं बच्चों, और बाद में जो नंबर्स के फॉर्म में आएंगे उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है और ये आपका ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपको चाहिए पहले A11। तो A11 के लिए क्या करें बच्चों, तो आपको लिखना है therefore, तो A11। तो A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि i की जगह आपको 1 पुट करना है और j की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। तो ये आपका 1/2 होगा -3i की जगह 1 और j की जगह 1। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 3 से होना बाकी है अभी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिए बच्चों। तो 1/2 और ये क्या करें, तो ये मोड का साइन है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो -3। ठीक है, और ये आपका प्लस का 1 और ये मोड का साइन। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये आपका होगा 1/2 और मोड में होगा ये आपका -2। ठीक है, और मोड साइन क्या करता है बच्चों, जो माइनस का वैल्यू होता है उसको आपको प्लस में कर देना होता है, प्लस में कर देता है। तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, -2 किस में हो जाएगा, प्लस का, और ये 2 से 2 कैंसिल होकर 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा बच्चों, तो इस तरीके से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास A11 का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, राइट, तो वो 1 वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है बच्चों, लेकिन अभी नहीं पुट करेंगे, पहले सारे एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरीके से हम A12 को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है therefore A12। तो A12 का मतलब क्या है कि i की जगह 1 और j की जगह 2। ठीक है, तो यहाँ पर i की जगह 1 और j की जगह 2 पुट करना है। तो 1/2 -3, यहाँ पर 1 होगा, ये आपका 2 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 -3 और ये आपका प्लस का 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो ये आपका 1/2 -1। ठीक है, इसका इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 ये -1 है लेकिन ये +1 हो जाएगा, और 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 1/2 होगा। तो इस तरीके से A12 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद A13 को फाइंड आउट करना है बच्चों। तो करते हैं A13। तो A13 कैसे करेंगे, तो 1/2 i की जगह 1 और j की जगह 3। तो यहाँ पर हम i की जगह 1 पुट करेंगे, j की जगह 3 पुट करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका 1/2, फिर ये आपका -3 और i की जगह क्या पुट करना है, तो 1 और j की जगह j, तो j की जगह हम पुट करेंगे 3। ठीक है, तो इक्वल टू ये आपका 1/2 -3। ठीक है, -3 और प्लस का 3, तो ये क्या होगा, तो -3 + 3 आपका 0 होगा। तो 1/2 मोड में 0, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 0 से कर लीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इजी है, डोंट वरी, बस टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। इसीलिए मैंने इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट को मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, और इसके सेकेंड पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो A13 तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको A14 फाइंड आउट करना है। तो A14 क्या होगा, तो A14, तो i की जगह 1 j की जगह 4,
तो 1/2 माइनस का 3। अब यहाँ पर देखें आई की जगह 1 और जे की जगह 4, तो आई की जगह 1, जे की जगह 4, तो ये आपका क्या होगा 1/2 और माइनस का 3 प्लस 4, तो 1/2 ये आपका क्या आएगा, ये आपका मोड में प्लस का 1 आएगा, तो 1/2 और प्लस का है तो प्लस का ही लिखेंगे बच्चों, माइनस होता तो प्लस कर देते, ठीक है। तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आपका 1/2 होगा, ठीक है। A14 आ चुका है, A21 को फाइंड आउट करते हैं। तो A21, तो ये आपका 1/2 माइनस का 3, आई की जगह क्या पुट करना है 2 और जे की जगह 1, ठीक है। तो आई की जगह क्या होगा 2 और जे की जगह 1, तो ये आपका 2 होगा, जे की जगह 1, तो सॉल्व कीजिए। तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1, तो क्या होगा, तो इस तरीके से 1/2 माइनस का 5 होगा, और 1/2 माइनस 5 है, लेकिन मोड इसको क्या कर देगा प्लस का कर देगा बच्चों, तो ये आपका प्लस का 5 लिख देना है। 1/2 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5/2 होगा, ठीक है। तो A21 आ चुका है। अब आपको A22 फाइंड आउट करना है बच्चों, तो A22 लिखते हैं। तो A22, तो आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो ये आपका क्या होगा 1/2, ये माइनस का 3, ये आई है, और ये आपका यहाँ पे जे है, तो ये आई की जगह क्या पुट कर देना है, तो आई की जगह आपको 2 ही रखना है, और यहाँ पर जे है, आप देख लीजिए जे, तो जे की जगह आपको 2 पुट करना है, तो ये आपका 2, तो सॉल्व कीजिए। तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये आपका 1/2 माइनस का 4 होगा, सॉल्व कीजिए। तो 1/2 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 1/2 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो कैंसिल होकर 2 आएगा, तो ये आपका 2 होगा, ठीक है, राइट। अब A22 भी आ गया, A23 को फाइंड आउट करते हैं। तो A23 क्या होगा 1/2 माइनस का 3, आई की जगह 2, जे की जगह 3, तो यहाँ पर आई है, तो आई की जगह 2 और यहाँ पर जे होता है, तो जे की जगह आपको 3 पुट करना है। तो क्या करें बच्चों, तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, और 1/2 क्या होगा, ये आपका होगा माइनस का 3, तो इस तरीके से सॉल्व करें, तो -3 क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका 3/2 होगा, ठीक है। A23 आ गया। अब A24 को फाइंड आउट करते हैं। तो A24 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1/2 आई की जगह 2 और जे की जगह 4, तो ये आपका माइनस का 3, और आई की जगह क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है, फिर जे की जगह 4, तो जे यहाँ पर है बच्चों, तो जरा देखें, तो जे की जगह 4 लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1/2 और माइनस का 6 प्लस का 4, तो ये आपका 1/2 क्या होगा माइनस का 2 होगा, और ये आपका 1/2 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कैंसिल होकर ये आपका 1 होगा, ठीक है। अब आपको A31, A32, A33, A34 फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले A31 को। तो A31 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो A31 के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपका 1/2 माइनस का 3, अब ये आई की जगह 3, जे की जगह 1, तो आई की जगह आपको 3 पुट करना है, जे की जगह 1, तो क्या होगा, ये आपका होगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 1, तो कितना होगा 1/2, और ये आपका माइनस का 8, और ये -8 क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 8 से, तो कैंसिल कीजिए, तो ये आपका 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। तो A31 आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है A32, तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो A32 तो क्या होगा 1/2 आई की जगह 3, जे की जगह 2, तो आई की जगह क्या करना है 3 पुट करना है, तो 3 और जे की जगह 2 इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 ये आपका माइनस का 9 होगा प्लस का 2, और ये आपका 1/2 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, और ये आपका 1/2, ये माइनस का वैल्यू क्या होगा प्लस का हो जाएगा, मोड से बाहर आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से करें 1/2 से, तो ये आपका 7/2। अब A32 हो गया बच्चों। अब हमें A33 और A34 फाइंड आउट करना है। तो पहले A33 को फाइंड आउट करते हैं। तो A33 को फाइंड आउट करेंगे। A33 तो क्या होगा 1/2 आई की जगह 3, जे की जगह 3, तो माइनस का 3 और आई की जगह 3 और जे की जगह 3, तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ठीक है। और ये आपका 1/2 और माइनस का 9 प्लस का 3, तो इसको सॉल्व करें बच्चों, तो 1/2 माइनस का 6 होगा, मोड से बाहर करेंगे -6 को, तो प्लस का हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 3,
तो इस तरीके से 3 आ गया। ठीक है, तो A33 भी आ चुका है। अब हमें A34 फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करते हैं A34 को। तो कैसे करेंगे, 1/2 i की जगह 3, j की जगह 4, तो माइनस का 3 i की जगह 3 और j की जगह 4। तो ये मैंने i की जगह 3 पुट किया, j की जगह 4 पुट कर दिया, और ये आपका 1/2 और ये क्या होगा, तो ये आपका माइनस का 9 प्लस का 4 होगा बच्चों। तो ये क्या होगा 1/2 और ये आपका माइनस का 5 होगा। ठीक है, अब ये मोड से हम बाहर करेंगे तो ये आपका 1/2 प्लस का 5 होगा। 1/2 का मल्टीप्लाई 5 से करें तो ये आपका 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो अब आपको लास्ट में लिख देना है बच्चों, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है हमारा ए, और ए जो है वो मैं बता चुका हूँ। तो A11, A12, A13, A14 और A21, A22, A23, A24, A31, A32 और A33 और A34। ठीक है, ये सारा लिख देना है, और इसके बाद जो जो वैल्यू आपने इसका फाइंड आउट किया है वो आपको पुट करना है। तो A11 क्या है ज़रा देखें, तो A11 है हमारा 1 और इसके बाद 1/2 फिर 0। तो मैं लिखता हूँ तो 1/2 0 और उसके बाद आपका 1/2। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 5/2 2 और 3/2। तो ये आपका क्या है 5/2 2 और 3/2 1। फिर है आपका यहाँ पर आएगा 4, फिर 7/2। ये सारी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ बच्चों, और ये आपका 3 और ये आपका क्या होगा 5/2। ठीक है, और इस तरीके से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये आ जाता है बच्चों, और यही मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना था, और ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा ज़रूर था, लेकिन अगर आप इसे आराम से सॉल्व करेंगे, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है बच्चों। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और कैसा लगता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताएं करें बच्चों, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हैं तो वीडियो को पता चलता है कि मुझे और भी इंप्रूव करना है, क्या क्या करना है बच्चों। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें बच्चों, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें बच्चों, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही मैं आपके साथ जुड़ के मेहनत करता रहूँगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।